भूमिहार एक भारतीय जाति है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा थोड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों में निवास करती है। भूमिहार का अर्थ होता है भूमिपति, भूमि वाला या भूमि से आहार अर्जित करने वाला। भूमिहार ब्राह्मण भी कहा जाता है। बिहार में उन्हें बाभन और जमींदारी के कारण उन्हें बाबू साहब भी कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने हैहवंशी क्षत्रियों को पराजित किया और उनसे जीते हुए राज्य और भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी। भगवान परशुराम जी से दान में प्राप्त राज्य भूमि के बाद उन ब्राह्मणों ने पूजा की, अपनी वांशिक पारंपरिक प्रथा को त्याग कर जमींदारी और खेती शुरू कर दी और बाद में वे युद्धों में भी शामिल हुए। इन ब्राह्मणों को ही भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसा सवाल लोगों के मन में उठता रहता है कि भूमिहार कौन है और कहाँ से आए। इसके अतिरिक्त भी अनेक सवाल भूमिहारों को लेकर लोगों के मन में पैदा होते हैं, जैसे भूमिहार किस जाति में आते हैं, भूमिहार और ब्राह्मण में क्या अंतर होता है, त्यागी और भूमिहार में क्या अंतर है। इस भूमिहार शब्द को लेकर सबके मन में हमेशा एक प्रश्न बना रहता है कि ये ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय, या फिर ये त्यागी ब्राह्मण हैं, ये किस वर्ग में आते हैं या इसका कोई अलग ही वर्ग है। भूमिहार शब्द से पहचान है उन ब्राह्मणों की जिनका एक शक्तिशाली वर्ग है और जो अयाचक ब्राह्मण में आता है। भूमिहार या बाभन एक जाति है जो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और झारखंड में रहने वाली भूमिहार जाति गैर ब्राह्मणों से जानी और पहचानी जाती है। ये भूमिहार ब्राह्मण प्राचीन काल से भगवान परशुराम को अपना मूल पुरुष भूमिहारों का पिता मानते हैं। इसी कारण भगवान परशुराम को भूमिहार ब्राह्मण वंश का पहला सदस्य माना जाता है। भूमिहार ब्राह्मण समाज में उपाध्याय भूमिहार, पांडे, तिवारी, त्रिपाठी, शुक्ला, उपाध्याय, शर्मा, ओझा, दुबे, द्विवेदी आते हैं। ब्राह्मणों में राजपाट और जमींदारी आने के बाद से भूमिहार ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा स्वयं के लिए उत्तर प्रदेश में राय, शाही, सिंह और इसी प्रकार बिहार में शाही, सिंह, चौधरी, ठाकुर जैसे उपनाम सरनेम लिखना शुरू कर दिया। भूमिहार ब्राह्मण प्राचीन काल से कुछ स्थानों पर पुजारी भी रहे हैं। शोध करने के बाद यह पता चला है कि त्रिवेणी संगम प्रयाग के अधिकांश पांडे भूमिहार हैं। इटखोरी और चतरा थाना के आसपास के काफी क्षेत्र में भूमिहार ब्राह्मण सैकड़ों वर्षों से कायस्थ, राजपूत, माहुरी, बंटुट आदि जाति वर्गों में पुरोहिती का कार्य कर रहे हैं और यह गजरौला, तांसीपुर के त्यागियों का भी अनेक वर्षों से ये पुरोहिती का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार में गया स्थित सूर्य मंदिर के पुजारी भी केवल भूमिहार ब्राह्मण पाए जाते हैं। हालांकि गया के इस सूर्य देव मंदिर का काफी बड़ा भाग शाकद्वीपियों को बेच दिया गया है। भूमिहार ब्राह्मणों ने 1725 से 1947 तक बनारस राज्य पर अपना आधिपत्य बनाए रखा। 1947 से पहले तक कुछ अन्य बड़े राज्य भी भूमिहार ब्राह्मणों के शासन में थे, जैसे बेतिया, हथुआ, टिकारी, तमकुही, लालगोला आदि। बनारस के भूमिहार ब्राह्मण राजा चैत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और वारेन हेस्टिंग्स और ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर देते हुए उनके दांत खट्टे कर दिए थे। इसी प्रकार हथुआ के भूमिहार ब्राह्मण राजा ने सन 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। उत्तर भारत की अनेक जमींदारी और राज्य भी भूमिहार से संबंधित रहे हैं। जुझौतिया ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण किसान आंदोलन के पिता कहे जाने वाले दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती, बैकुंठ शुक्ल, जिन्हें 14 मई 1936 को ब्रिटिश शासन में फांसी दी गई, यमुना फर्जी, सोलभद्र याजी, करणानंद शर्मा, योगानंद शर्मा, योगेंद्र शुक्ला, चंद्र सिंह, राम विनोद सिंह, राम नंदन मिश्रा, यमुना प्रसाद त्रिपाठी, महावीर त्यागी, राजनारायण, राम वृक्ष, बेनीपुरी जैसे अनेक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और कवि एवं महान विभूतियां भूमिहार ही थे। काशी नरेश ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय कई हजार एकड़ का भूमि दान दी थी। इसी प्रकार मुर्शिदाबाद के राजा योगेंद्र नारायण राय लाल गोला अपने दान और परोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। ये महान व्यक्तित्व के स्वामी भूमिहार ब्राह्मण वर्ग से ही थे। अब बात करें भूमिहार ब्राह्मणों के गोत्र कौन से होते हैं, तो पहले नंबर पर है कान्यकुब्ज शाखा से किनवार, ततिया, दोनवार, सकरवार, वंशवार के तिवारी, कुढ़ानिया, ननहुलिया, दसिकर इस प्रकार के कान्यकुब्ज शाखा के गोत्र होते हैं। सरयू नदी के तटीय निवासियों के गोत्र होते हैं नैनीजोर के तिवारी, कोल्हा, पूसा रोड जो कि दरभंगा में पाए जाते हैं, खीरी से आए पराशर गोत्री पांडे, मचियाओं और खोर के पांडे, मुजफ्फरपुर के मथुरापुर के गर्ग गोत्री शुक्ल, गौतम गाजीपुर के भारद्वाजी, इलाहाबाद के वत्स गोत्री, मलाओं के सांकृत गोत्री पांडे आदि सरयू नदी के तटीय निवासी जो कि भूमिहार ब्राह्मण हैं।
बहुत समय पहले बिहार स्थित गया में एक न्याय भट्ट नामक चित्पावन ब्राह्मण सपरिवार श्राद्ध हेतु आए थे। अचानक ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने अपनी पोती का विवाह मगध के इक्किल परगने में वत्स गोत्री दोनवार के पुत्र उदय भान पांडे से कर दिया और इस प्रकार आगे उनकी संतति भूमिहार ब्राह्मण हो गई। चित्पवनिया मूल के ये कौंडिल्य गोत्री अथर्व भूमिहार ब्राह्मण पटना डाल्टनगंज रोड पर धरहरा भरतपुर आदि जैसे कई गांवों और दुमका भोजपुर रोहतास के कई गांवों में रहते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि पहले सभी भूमिपति ब्राह्मणों के लिए जमींदार ब्राह्मण शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। इन ब्राह्मणों के एक समूह ने सोचा कि जमींदार तो सभी जातियों में होते हैं, फिर हमारे और उन जमींदारों की जातियों की अलग अलग पहचान कैसे होगी। बहुत सोच विचार के परिणाम स्वरूप ये भूमिहार शब्द अस्तित्व में आया। भूमिहार ब्राह्मण शब्द की व्यापकता की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1885 में बनारस महाराज ईश्वरी प्रसाद सिंह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के जमींदार ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि हमें एक जातीय सभा करनी चाहिए। इस सभा के सवाल पर वहां उपस्थित सभी सहमत थे, लेकिन सबने एक ही सवाल उठाया कि इस सभा का नाम क्या होना चाहिए। इस पर बहुत विवाद हुआ। उस समय कालीचरण सिंह जो मगध के बाभनों के नेता थे, उन्होंने बैठक को बाभन सभा नाम देने का प्रस्ताव रखा, जबकि महाराज स्वयं भूमिहार ब्राह्मण सभा के पक्ष में थे। लेकिन उस बैठक में आम सहमति नहीं बन सकी। इस कारण नाम पर विचार करने के लिए सर्वसम्मति से एक उप समिति का गठन किया गया। लगभग 7 साल बाद उस समिति की सिफारिश पर भूमिहार ब्राह्मण शब्द को ही स्वीकार किया गया और उसी समय इस शब्द का प्रचार और प्रसार करने का भी निर्णय लिया गया। उसी समय बनारस के महाराज और लंगट सिंह जी के सहयोग से मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज की स्थापना की गई। बाद में उस समय के तिरहुत के आयुक्त का नाम जोड़कर इसे जीबीबी कॉलेज का नाम दिया गया। आज उसी कॉलेज को लंगट सिंह कॉलेज के नाम से जाना जाता है।